प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस स्केजुअल गेस्ट इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे आपकी सेहत के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और आपके मुख्तलिफ हमें पैगामात मौसूल होते हैं आपकी सेहत के हवाले से और हमारी कोशिश यही होती है कि अपने इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जा सके। तो बहरहाल अब से कुछ देर बाद आपकी जो लाइव कॉल्स है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर जो अब से कुछ देर बाद आपके सामने स्क्रीन पर होगा उस पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होंगे, अपना मसला बयान करेंगे। मुख्तसर इसमें आपने बात करनी है, अपना नाम बताना है, शहर का नाम बताना है। ये आ गया स्क्रीन पे आपके सामने नंबर। तो आपने मुख्तसर बात करनी है, अपने शहर का नाम बताना है, अपनी बीमारी के हवाले से बताना है और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसका मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वही है कि जब भी आप टीवी प्रोग्राम्स में कॉल करें, टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, उसमें ताख़ीर होती है। और जब भी आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमसे जो है वो सही तरह से आपकी जो है वो बात नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ा मसला है जिसके बारे में बार बार तंबीह की जाती है और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर हमें जो है वो कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। तो पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं और न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो हजरात ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। 0213 डायलिंग कोड कराची का और 92 पाकिस्तान का डायलिंग कोड है, ये आप मिलाकर जो है वो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। तो आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनको खुशामदीद कहूँगा, हकीम अस्करी साहब। और आप तिब के हवाले से शोहरत रखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप शरीक हो रहे हैं। पिछले कई माह से लोग के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। अद्वियात यहाँ पर तजवीज़ किया जाता है, तरीका इलाज बताया जाता है, परहेज़ के हवाले से बताते हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो सवालात भेज रहे हैं। तो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सबसे पहले तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आपको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे सवालात जो है वो आपके लिए मौसूल हो रहे हैं और वो बड़ी लंबी फहरिस्त है। एक तो प्रोग्राम में कॉलर्स जो वो शामिल होते हैं, दूसरा ये कि जो इंटरनेट के ज़रिए, जो फेसबुक के ज़रिए और मुख्तलिफ ट्विटर वगैरह के ज़रिए जो पैगामात भेजते हैं वो भी मैं आज आपकी खिदमत में रखूँगा। तो सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि जो पिछला प्रोग्राम हमारा उसको थोड़ा सा हमें कंक्लूड करना होगा ख़वातीन के मसाइल के हवाले से और बच्चों के हवाले से। जो आपने ख़ास तौर पे जो चीज़ें बताई हैं वो बड़ी कारआमद हैं, लोगों ने उसको बड़ा सराहा कि ये बच्चों की खुराक के हवाले से ख़ास तौर पे जो आपकी कोशिश है ये इसको जो है वो थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर कोशिश करें कि जो बात कर लें। तो मैं चाहूँगा ज़रा आज गुफ्तगू का आगाज़ इससे थोड़ा कर लिया जाए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों नौजवानों के मसाइल जी ये ऐसे मसाइल हैं जी कि इन पर जिस कदर बात की जाए कम है। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि यहीं से आगाज़ होता है, इब्तदा होती है आपकी बच्चों की लापरवाही, जी उनकी इब्तदाई बुनियादी जो मामलात हैं जी उस पर जो है अगर प्रॉपर वक्त पर ना उनको तवज्जो दी जाए तो वो मसाइल सारी ज़िंदगी उनको परेशान रखते हैं और उनकी ज़िंदगी को घसीटते रहते हैं। ऐसा ही। मैं समझता हूँ कि इसमें जो बच्चों के खासूसन उस एज में बच्चे जब वो स्कूलिंग कर रहे होते हैं, लास्ट अगर मेरा प्रोग्राम जिन ख़वातीन और हज़रात ने देखा है तो वो इससे मुंसलिक रखे। स्कूलिंग में बच्चों का निज़ाम बड़ा उनको सेंसिटिव होता है यस। और उसी वही एज होती है कि जहाँ पर उनकी बुनियादी साख जो है, जिस्मानी साख, दिमागी जो है और नफ्सियाती हवालों से उनकी परवरिश की जाती है, उनको मजबूत बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक। इवन के जहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जब माँ की पेट में होता है वहाँ से उस बच्चे की तरबियत शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से बच्चे की सेहत का बुनियादी काम शुरू होता है। माँ का उस दौरान में दौरान हमल ग़िज़ा का इस्तेमाल, दौरान हमल उसकी नफ्सियाती हवाले से चिड़चिड़ापन ना हो, गुस्सा ना हो, टेंशन फ्री हो। इसके अलावा जो है वो आबो हवा और माहौल का बड़ा ताल्लुक़ होता है, माशरती हवालों से बहुत उसका ताल्लुक़ होता है। मैं एक राज की बात बताता हूँ। ज़रूर ज़रूर बताइए। कि देखिए, हाउ कैन बर्न योर मार्वलस जनरेशन, बिग क्वेश्चन। एक लाफानी कौम कैसे पैदा की जाती है? लाफानी अल्लाह की ज़ात है, बेशक, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की राह पे जो चलते हैं, राह खुदा में जो कुर्बानी देते हैं, बहुत खूब,
जो इस दर्जा शहादत पे फाइज हो जाते हैं, वाह वाह, रब उनको भी कहता है कि ये इन्हें मुर्दा मत कहो, क्या कहें, ये क्या जिंदा है और हम इसे रिस्क देते हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह। ये ना, अब बात यह है कि जितने हमने देखा है कि जितने नबी गुजरे, वली गुजरे, अल्लाह के बंदे गुजरे, बिल्कुल उनका जो है उनकी तरबियत उनकी माँ ने उनके पेट में की है। ऐसा ही है। वो कुरान पढ़ती थीं, नमाज थी और तकवा, तहारत, हर लिहाज से वो एक पाकीज़गी की तरफ थी। बिल्कुल ठीक, और वो जब कुरान पढ़ती थी तो बच्चा पेट में सुनता था। सही, जब नमाज पढ़ती थी तो उसकी रकात और नमाज सुजूद जो है वो बच्चा महसूस करता करता है, बिल्कुल। देखिए, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो सामने एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगा दी जाती है कि बच्चा खूबसूरत, बच्चे की खूबसूरत बच्चों की तस्वीर लगा दी जाती है कि बच्चा खूबसूरत पैदा हो। इसका असर क्या है, यानी देखने से भी अंदर के असरात पैदा होते हैं। तो बच्चा अंदर सब कुछ माँ के पेट में दुनिया में आने से पहले दुनिया के बहुत सारे रमूज उसको मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत तब्दीली होती है कि आप एक अच्छी नस्ल कैसे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसका बड़े राज हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपके पास जो है लाजमी बात है कि वो जो दौरान हमल वो ख़वातीन जो इससे मज़हब के हवाले से, सेहत के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से और बाहर होती हैं, दूर हो जाती हैं, माशरे का बदनुमा दाग पैदा कर देती हैं। बच्चा माशरे का नासूर होता है ऐसा बच्चा। लाजिमी बात है कि उसके पेट में जो माँ बच्चा पल रहा है, अगर वो फिल्में देख रही है और ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में बैठी हुई है तो बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। उसकी रगो पै में वो चीज़ें पैवस्त हो जाती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल आला नस्ल हो और अल्लाह के जो बनाए हुए कवानीन हैं उसके मुताबिक चले, तो उसका तरीक़ाकार रब अल्लाह ने कुरान में साफ लिख दिया है कि अपनी आने वाली नस्लें, उनको तरबियत और तरवीज और आपकी उनके इस्लाह की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे ही आपकी बच्चे परवान पर चलते हैं, वो आपके लिए, माशरे के लिए बहुत बख्शिश का भी समा होते हैं, माशरे के लिए बोझ नहीं होते और माशरे पर एक बहुत मुस्बत असरात होते हैं और गलबा इस्लाम की तरफ वो लोग पढ़ते हैं। इस्लाम की वो बातें उनके दिलो दिमाग में आ जाती हैं जो हम समझते हैं कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक नस्ल पैदा करना, एक कौम पैदा करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं नाज़रीन बता रहा हूँ आपको वो चीज़ें कि जो शायद आपको किसी ऐसे तिब के प्रोग्राम में ना मिले, क्योंकि इल्म जहाँ होता है वहाँ रूहानियत, इल्म, हिकमत और वो रास्ते मिल जाते हैं जहाँ पर आपको आप दुनिया और आखिरत आपके लिए बका की ज़ामिन बन जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम ये तो चीज़ें वो जो माँ के पेट में औलाद पैदा होती है उसकी ग़िज़ा के साथ उसकी रूहानियत और उसकी जिस्मानियत और उसकी तमाम तरबियत और नशोनुमा की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि ग़िज़ा के हवाले से भी जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियाँ, गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से रखें और ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं माहौल इसमें दौरान हमल जो है बहुत ज़्यादा आराम तलब हो जाती हैं, जिससे उनकी मोटापे की तरफ वो आ जाती हैं। वो कंसीव करने में के बाद जो है जो डिलीवरी का दौरान होता है वो उनके लिए मसाइल पैदा कर देता है। फिर इसी तरह कुछ ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद जो हैं वो ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, हालांकि उनको उस दौरान में अगर प्रॉपर तरीके से वो अपने कंज्यूम करें, बच्चों को दूध पिलाएं। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना बच्चों को दूध पिलाने से इख्तलाफ करती कि हमारी जिस्मानी नशोनुमा जो है वो कम हो जाती है। ये नेचुरल तरीक़ाकार है, अल्लाह ने एक निज़ाम पैदा किया है जी। आपके बच्चे को दूध पिलाने से आपकी जिस्मानी बहुत सारी मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, स्मार्टनेस आ जाती है। बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है उसके अंदर ताकत है, माँ के दूध में जो ताकत है वो ताकत दुनिया के किसी दूध में नहीं। बिल्कुल ठीक। जो बच्चा 8-9 महीने, 12 महीने, बल्कि 2.25 साल बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे ऐसे जो माँ का दूध पीते हैं वो बहुत दुनिया में बहुत कम बीमारियों, ज़हनी और अवारिस और जिस्मानी तौर पर जो है वो कम मुब्तला होते हैं। तो इसलिए आपको अपना एक तो ये, फिर मैं बच्चों की बात करता हूँ आने वाली। पहले मैंने बच्चों की बात की थी, नौजवानों की बात की थी कि उनकी ग़िज़ा में
आप दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियां मुनासिबत अंदाज में रखें, जूस। अच्छा, एक और चीज़ है, जी हम बच्चों को देखिए जूस पिलाते हैं, बूढ़ों को और बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जूस की बजाय उन्हीं बच्चों को हम शेक कर दें, गाजरें हैं, जी जी जूस ना निकाले, क्योंकि फाइबर जो है वो निकल जाता है और रह जाता है पानी, बिल्कुल जूस ऐसा। रह जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन अगर आप उसी को ग्राइंड कर दें, गाजर को ग्राइंड करें, थोड़ा सा पानी मिलाकर आप एज इट इज़ फाइबर के साथ दें, इसे सेब दें, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ फल हैं उनको फाइबर के साथ दें, तो वो फाइबर जो है वो जिस्मानी, यानी जो हमारे गोश्त में आता है, जो एक ख़ास चीज़ होती है जो गोश्त को हमें प्रॉपर तरीके से मजबूत करता है। राइट राइट। फाइबर आपकी आंतों के लिए बेहतरीन है, फाइबर आपके मैदे के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक। कोशिश करें कि वो चीज़ें जिसमें फाइबर हो वो ज़्यादा बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, उससे ताकत पैदा होगी, चेहरे पे सुर्खी आएगी और नज़र, दिल, दिमाग, नज़र वालों का मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल ठीक। हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमें महसूस होता है कि ये शायद हमारे लिए बेकार थी। उनमें जो मैंने ये बताया है कि जी जी। अक्सर जूस वाली दुकानों पर हम देखते हैं कि बड़े गले सड़े फल होते हैं और हम उनकी खूबसूरती को देखते हैं। ऐसा ही। कोशिश करें कि आप जितने भी जूस वगैरह, फल वगैरह का जो है निकाले, वो अपने घर पे इस्तेमाल निकाले, ताकि साफ़ सुथरे तरीके से वो फल निकले। हम बच्चियों के बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि बच्चियों की ग़िज़ा का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए, उन्हें और उनकी कद काठ जो है वो क्यों रुक जाते हैं, बच्चों के नफ्सियाती इमराज क्यों पैदा हो रहे हैं, वो जज्बाती तौर पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं और ख़ुदकशी की तरफ बाज़ बच्चे माइल क्यों हो जाते हैं। ये घर का माहौल बहुत अहम इसका दखल है। माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप के जो आपस में नाचाकी है, उसका बड़ा नफ्सियाती असरात बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। ठीक है, एक फ़ोन कॉलर को शामिल कर लेते हैं और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले प्रोग्राम के कॉलर हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी मैं खुशाब से बात कर रही हूँ, समीना नाम है मेरा। जी बीबी फरमाइए, क्या कहेंगी समीना। जी मैं ना 2 साल हो गए मेरी शादी को, तो मेरे बच्चे ना फौत हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह रहम रखे। ठीक। तो मैंने ये पूछना था कि ये मुझे क्या मसला है भाई। 7 माह की मेरी बच्ची पेट में फौत हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और फिर 4 माह की बच्ची पेट में फौत हो गई थी, उसका ना सर नहीं बन रहा था। अच्छा ठीक ठीक है, अभी अच्छा, आपको जवाब देते हैं। ठीक है, हकीम साहब से पूछ कर जरूर जरूर जवाब देते हैं, बेफिक्र रहिए। अच्छा, टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। ये जो है बच्चे को पेट में फौत हो जाना या बच्चा पैदा होने के बाद जो है नीला पीला होके फौत हो जाना, ये इनके जो है प्रॉब्लम जो है, ये इसको अठरा कहते हैं। जी। अच्छा, बात यह है कि जब ये पेट में नशो नुमा प्रॉपर तरीके से बच्चे की नहीं हो पाती, इन खातून को मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास अपना फ़ोन करें, बाकायदा अपनी रिपोर्ट्स भेजें और उस पर जो है मैं इनको एक दवा दूंगा जो मुसलसल कंसीव होने से पहले और बच्चे की हमल, यानी कंसीव हमल होने से पहले और हमल के दौरान में वो दवाएं इस्तेमाल करती रहें, जहाँ तक कि बच्चा का जब तक डिलीवरी ना हो वो खाती रहें। उससे ये होगा कि एक तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा बच्चा सेहतमंद होगा और तीसरा इनके जो अंदरूनी निज़ाम है वो एक्यूरेट रहेगा। चलें, एक और कॉलर है, उन्हें भी शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। जी दोबारा से आप कोशिश कीजिए, दोबारा शामिल कर लेते हैं। जी हकीम साहब। अच्छा, अब बच्चियों में एक और मसला है जो नौजवान बच्चियों में हो जाता है, एक तो माहवारी की खराबी है, और अगर उसको प्रॉपर वक्त पर ना तवज्जो दी जाए तो वो अंदर सिस्ट, फाइब्राइड्स और जिसे रसौलियाँ, पानी की थैलियाँ ये कहा जाता है कि वो बन जाती हैं, और उससे क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होती। शादी के बाद मसाइल पैदा हो जाते हैं और या माहवारी बहुत ज़्यादा आती है या वक्फ़ों से आना शुरू, कभी 2-2, 3-3, 4-4 महीनों के वक्फ़ों से माहवारी आती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसका आर्टिफिशियल तरीक़ाकार
है कि वक्ती तौर पे वो दवाएं दी जाती हैं जिससे उनको अयाम जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जब छोड़ देते हैं तो बंद हो जाती है। इसके लिए हमारे पास बहुत लाजवाब एक दवा है जी, जो कि हम ख़वातीन के ख़ास तौर पर वुमेन फार्मूले के नाम से हम देते हैं, और वो उससे ये कि एक तो पॉलीसिस फाइब्राइड्स और अंदरूनी वर्म, स्वेलिंग, ओवम का यानी बैज़ा का ना बनना, ये तमाम मसाइल जो हैं वो उससे 3 से 4 महीने में ना सिर्फ हल हो जाते हैं बल्कि वो साहिब औलाद होने में उनको बुनियादी तौर पर वो मसाइल जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं और औलाद नजीना पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है। बच्चियों को एक और प्रॉब्लम आती है जिसको लेकोरिया कहा जाता है। लेकोरिया में तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से ये होता है। एक तो सफाई ना रखना जी, और ऐसे कपड़े पहनना जिसमें पसीना ना सूखे, ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पर गलाजत और गंदगी हो, यस, या ग़िज़ा में मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, गोश्त और ऐसी अशिया का इस्तेमाल बेदरीक करना, उससे भी उनको लेकोरिया होता है। ठीक है। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं राजनपुर से बात कर रहा हूँ, इरफान। जी साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मुझे हकीम साहब से एक मसले के बारे में पूछना है, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। सर मैं उनको बता सकता हूँ, आपको नहीं बता। चलें ना, आप एक काम करें फिर, हकीम साहब का नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया गया है आपके, और ये ऊपर वाला नंबर है ना, इसके ऊपर आप ही हकीम साहब के नंबर्स हैं, इसके ऊपर कॉल कर कर आप जो अपना मसला ज़रूर बयान करें। ठीक है जी, ये ज़्यादा मुनासिब है। कोई भी अगर ऐसी बात हो, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो सवाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ऊपर दिया गया नंबर जो है वो आपने जो है वो नोट कर लेना है, उसके ऊपर आप कॉल करके जो है वकीम साहब से बराह रास्त जो है वो सवाल कर सकते हैं। यकीनन बहुत सारी मामलात में लोगों को हिचकिचाहट है, ठीक है, तो आप उनसे जो है वो नंबर पे रब्ता करें और वो आपको इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बीमारी के बारे में बात ज़रूर करें, चाहे किसी भी किस्म की बीमारी हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो असल में कुछ पेचीदा बीमारियाँ होती हैं, पोशीदा इमराज होते हैं, उनको बराह रास्त उनसे मशवरा कर लें। फिर ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चियाँ, नौजवान बच्चियों का मामला है, इनको भी चाहिए कि ये शर्मा हजूरी में ना रहें और फौरी तौर पे अपने माँ बाप को बताएं कि उनके साथ क्या मसाइल हैं, अपने मौलिद से आकर पूरी तरीके से उनसे रहनुमाई लें। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, हाँ हेलो सर, ये हमारी वाइफ थी, टांगों में दर्द है, जोड़ों में यानी कि हड्डी के ऊपर और फूलों का। हाँ, रीढ़ की हड्डी में? हाँ नहीं, वो यानी कि घुटनों से ऊपर है और वो जो होता है ना पूरे में दर्द है। जी जी जी, ठीक ठीक रहता है, सुबह में ज्यादा होता है, कभी खत्म हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। ठीक है ठीक है, अभी जवाब देते हैं आपको। जी हकीम साहब, ये एक तो कराची में है जी, कराची, और ये मेरे मतबाजे, इनका मसला ऐसा है कि इनको चेकअप ज़रूरी है और मेरे पास ऑलरेडी ऐसी मशीन मौजूद है जी कि जो रीढ़ की हड्डी के मोरों की अलाइनमेंट भी करती है, जो उसके गैप हैं उसको नॉर्मल करती है, और उसमें अगर गूदे की जैसे बताता है कि गूदा ख़त्म हो गया है तो हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिसमें अस्करी ग्रीन है मौजूद, जो कि हमारे अद्वियात में मौजूद है, और इसी तरीके से ओमेगा 3 ये टोना फिश ऑयल है, इसका इस्तेमाल करें जो आपको इन मसाइल से आपको निजात दिलाएगा। जोड़ों का दर्द जो है वो बहुत सारे मामलात में आपके लिए हार्मफुल होता है। इसमें आपके लिए एक तो ये कि अपनी ग़िज़ा में भी तब्दीली लाएँ। मसलन चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, चावल, बड़ा गोश्त और मिर्च मसाले, खटाई ख़ास तौर पर खटा जो है ये भी जोड़ों के दर्द का बढ़ाने में बाइस होता है। नाज़रीन, मैं अपनी सीधी सादी ज़ुबान में आपको समझाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात को लोग समझें। अच्छी बात है, ऐसा ही समझे ना, कोई ऐसी टर्म्स यूज़ नहीं करता कि जिससे आप परेशान हो जाए कि जी ये इसका मतलब क्या है, और आसान फहम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ ताल्लुक़ होता है आपके नौजवानों का, मैं भी बता रहा हूँ बच्चियों का, जी बच्चियों के मसाइल में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि अगर इब्तदाई स्टेज पे हम उन पर तवज्जो न दें तो शादी के बाद रिश्ते के दौरान उसका मुस्तकबिल जो है वो बड़ा
परेशान कौन हो जाता है। क्योंकि लाजमी बात है कि एक तो ये कि लेकोरिया से या तो जिस्म बहुत फूलना शुरू हो जाता है क्योंकि प्रोटीन निकलते हैं और अंदरूनी तौर पर इन्फेक्शन हो जाता है जिसे वजाइनल इन्फेक्शन कहा जाता है, यूट्रस इन्फेक्शन होता है, वो पैदा हो जाता है जिससे और बड़े मसाइल होते हैं। और दूसरी बात यह है, ठीक है, अच्छा आप कॉल लीजिए फिर मैं बात करता हूँ। कॉल है, अच्छा जी, कॉलर को एक शामिल कर लेते हैं क्योंकि ब्रेक के लिए भी कह रहे हैं वो कि ब्रेक लेनी है। अच्छा, तो लाइन ट्रांसफ़र कर दी है उन्होंने, कॉलर को शामिल करेंगे फिर। अच्छा, लाहौर से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ आपकी टीवी की आवाज़ से जो है वो बात नहीं हो सकेगी। मैं बार बार ये बात आपसे जो जी मैंने कम कर दी है। जी फरमाइए बहन, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे ससुर हैं, उनकी एज है 80 इयर्स की। माशाल्लाह। तो उन्हें ना खुशक एलर्जी बहुत है। अच्छा। तो वो सारी रात नहीं सोते और एक तो उन्हें नींद भी नहीं आती, स्टेंट भी डले हुए हैं। ठीक ठीक। अभी जी, और एक मेरा बेटा है 12 साल का। तो उनका भी ये है कि दिमाग का मसला है, ज्यादा जोर डालते हैं उसकी याददाश्त ऐसे होता है जैसे ना दिमाग में कुछ हो रहा है, सब कुछ भूल जाता है। उसके सर के बाल भी सारे वाइट हो रहे हैं और हड्डियों की भी बहुत ज्यादा वीकनेस है ना, सारी रात नहीं सोता। अच्छा, अल्लाह खैर। आप बता दें। निज़ाम हज़म ठीक है बच्चे का, हाजमा सही है? जी नहीं, वो भी मैदे में भी प्रॉब्लम रहती है उसके ना। कब्ज रहती है बच्चे को? नहीं, कब्ज नहीं होती। अच्छा, मैदे का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बताता हूँ बेटा। अभी आपको जवाब देते हैं, ठीक। अच्छा, मैं चाहूँगा जवाब आप ज़रूर दें, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो जो हमारी बहन कॉल कर रही थी लाहौर से, वो अब से ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको जवाब देंगे। आपने टीवी के ऊपर अब वो जवाब जो है वो सुनना है, ठीक है? ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक से वापस आ गए, प्रोग्राम जारी है गुड मॉर्निंग कराची। और गुफ्तगू हो रही थी बड़े अहम मौजू पर। हकीम साहब ने बड़ी खुलकर इसके ऊपर गुफ्तगू की है और बड़ा अच्छा इसके ऊपर तज्ज़िया और किया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इश्यूज़ होते हैं, मामलात, उसको कैसे हल किया जा सकता है। गलतियाँ सबसे होती हैं और अभी कुछ देर पहले भी इसके हवाले से बड़ी अच्छी जो है वो गुफ्तगू हुई। कुछ हमारे कॉलर्स भी जो हैं उनके सवालात थे। पहले मैं उस कॉल के बारे में ज़रा बात करना चाहूँगा जो हमारी बहन लाहौर से कॉल कर रही थी। वो अपने बता रही थी कि उनके ससुर जो हैं माशाल्लाह एज उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उनको जो है वो खुश्की का प्रॉब्लम वो बता रही थी कुछ है। बात ये कि ये ना कहा जाए कि एज बहुत ज़्यादा है। हाँ, इससे आप हमेशा इख्तिलाफ करते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि उम्र, देखिए औरत की उम्र क्या होती है, जिस उम्र की वो नजर आ रही होती है उतनी उसकी उम्र होती है। बिल्कुल सही। और मर्द की क्या उम्र होती है, जिस कदर वो अपनी महसूस करता हो। वाह जी वाह। समझे ना कि मैं इस उम्र का हूँ। अगर वो 80 साल का और 50 साल का महसूस करता है तो उसकी 50 साल उम्र है। बहुत अच्छी बात आपने की। तो उम्र के मामले में तो मैंने बहुत जंगें देखी हैं, बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसा ही अमूमन कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो ख़वातीन की तरह अपनी उम्र को कम बताते हैं और कुछ और ख़वातीन भी हैं जो अपने आप को हमने उन्हें 20 साल से देख रहे हैं, वो कहती है मेरी 21 साल की उम्र है। ठीक है, हसास मौजू है। जी हाँ, बड़ा हसास मौजू है। हालांकि हकीकत में ये है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिस पर आप बहस करें। हाँ, उनका मामला, उनकी खुश्की का मामला है। इस उम्र में जिस्मानी तौर पर भी कई ऐसी जिल्द, क्योंकि बायो सर्कुलेशन कम हो जाती है, उनकी खून के में हिद्दत पैदा हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो ऐसी सूरत में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और एक तो ये कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो है फेमिनाइन और मस्कुलाइन एक लोशन है जो कि आप मंगवा थे और उनको इस्तेमाल करवाएं। दूसरा ये है कि ऑयलिंग करें, यानी जिस्म पर जब भी वो नहाने से पहले जिस्म पे तेल लगाएं। सरसों का हो, नारियल का तेल हो, तो इन दोनों में से कोई भी तेल आप इस्तेमाल करें। जी, अब कॉल है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। चले जाए, मैं बात करता चला जाता हूँ। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं।
कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मोहम्मद इस्माइल जैकबाद से बात कर रहा हूँ। जैकबाद से। जी 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 फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी हाँ सर, मसला ये सर में दर्द है। अच्छा, कितने अरसे से है? ये लगभग माह डेढ़ हो गया है सर। अच्छा, अभी प्रोग्राम चल रहा था तो हाँ टीवी पे तो निकाल लगे। अच्छा, आपको समझ में आई है आवाज़ में, क्योंकि सही हाँ कुछ जरा थोड़ा सा ऊंचा बोले। ठीक है। उम्र कितनी हो गई है खैर से? सर 30, 31, 32 साल। अच्छा, 32 साल उम्र है। हाँ ठीक है। बहरहाल ये अपना मैं बताता हूँ इनका अभी जवाब देते हैं। अब आप टीवी के ऊपर जवाब सुने। जी। सर में दर्द की भी वजूहत है। पहले मैं पहली खातून का बच्चों को जवाब दे दूँ कि उन्होंने अपने बच्चे के बारे में भी कहा था और ये भी कहा था कि जी वो उनके जो ससुर हैं उनकी स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास से कुछ अद्वियात हैं, वो आप मंगवाएं उनको। एक तो ये कि नहाने के दौरान में हमारा जो मस्कुलाइन ये रखा हुआ है, मस्कुलाइन ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, ख़वातीन। ठीक है, दोनों अलग अलग। इसकी खसूसियात बहुत अमेजिंग है। ये जिस्म में खारिश, फंगस, जिस्म में किसी किस्म के वायरल इन्फेक्शन यानी आपके जो एलर्जी है उसको भी ख़त्म करता है। स्किन में दाने आ जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, या इसके साथ साथ जो है जैसे थाइस में, बगलों में स्याही हो जाती है, स्किन काली हो जाती है, उसकी भी नॉर्मल करता है। और इसके अलावा यह है कि आपकी स्किन की नरिशमेंट करता है, स्किन को नॉर्मल कर देता है, स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है ये आपकी, और स्किन को स्मूथ कर देता है। ये चेहरे पर, पूरे बॉडी पे इसको लगाया जा सकता है, इससे मुंह भी धोया जा सकता है, इससे पूरी बॉडी पे नहाने से के दौरान में इस्तेमाल करें। तो उसका तरीक़ाकार हम आपको समझा देंगे कि नहाने के बाद जो है इसको जिस्म पे मल लें और 5-4 मिनट के बाद जो है या इसको दोबारा इसको पानी डाल लीजिए। अच्छा, ये दूसरी बात है कि एस्करी वाटर है, ये आप मंगवाएँ स्किन के हवाले से। इस पे इसको जिस्म पे लगाने के लिए नारियल के तेल में मिक्स करके लगाएं, उससे आपकी स्किन का सारा प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दाने, झुर्रियाँ और उसमें जिसका फंगस, स्किन फंगस जो है उसको ख़त्म करता है। बिल्कुल ठीक। नीम के पत्ते लीजिए, सुहांजना और नीम के पत्ते बराबर वज़न लीजिए, इनको बॉयल करके इसका कहवा बना के पिएं, इससे ठीक है, अभी लेते हैं। स्किन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वो बच्चे के बारे में बता रही थी कि बच्चे का क्या था? बच्चे सर में दर्द उसके बता रही थी, जिसका आपने दरियाफ्त किया था कि वो मैदे का गालिबन कोई। हाँ, असल प्रॉब्लम मैदा है जी। बच्चे का मैदे को ठीक रखने। अच्छा, बच्चा अगर उसको खुराक में ख़ास तौर पे फल सब्जियां ज़्यादा खिलाएं और दूध का इस्तेमाल करवाएं बच्चे को। उसका मैदा सही नहीं है। सौंफ, पुदीना, इलायची, सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी बनाकर। आपकी इजाज़त से कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, काफ़ी देर से लाइन पर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, चलें कोई बात नहीं, हमारे पास। अच्छा, सौंफ 1 चम्मच, पुदीना के 15-20 पत्ते पुदीने और 2-3 इलायची, 4-5 कप पानी डालकर उसे बॉयल कीजिए। जब 2-3 कप रह जाए तो उसको बच्चे को खाना खाने से 1 घंटा पहले पिलाइए और इसी तरह 3 वक्त खाना खाने से पहले पिलाइए। बच्चे को भूख भी नॉर्मल लगेगी, उसका मैदा भी सही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ का और अभी मुझे इमरान ने बताया, वो ये कि उस बच्चे के साथ ये बता रही थी खातून के उसके बाल भी जो तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, ये भी उसकी वजह यही है, मैदा ही है ना, मैदे की वजह सही हो रहा है। एक तो मैदा सही नहीं है, जो कुछ खाता है वो निज़ाम हज़म बेहतर नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से कमज़ोरी हो रही है। ठीक है। और यही वजह है, मैंने कहा खुराक की तरफ खास तौर पे तवज्जो रखिए। अच्छा, अब कॉलर को शामिल करते हैं, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमर से आलकोट से बात कर रहा हूँ। फरमाइए हुजूर, क्या पूछना चाहेंगे? 65 साल मेरी उम्र है, मुझे शुगर है और एलर्जी भी है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं छोटा गोश्त खा सकता हूँ या नहीं? ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, शुक्रिया। अभी आपको जवाब देते हैं, आप टीवी देखिए, अभी आपको जवाब। क्या पूछना चाह रहे थे? जी, वो पूछ रहे हैं कि वो शुगर के मरीज़ हैं
छोटे गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, 65 साल उनकी माशाल्लाह से उम्र है जी। अच्छा, एक तो ये कि शुगर की दवा जो है, शुगर हमेशा के लिए आपकी जिस्म से नॉर्मल हो सकती है। हमारे पास जो अस्करी ग्रीन और शुगरिन है, ये आप मंगवाइए, इसको तकरीबन 90 से दिन इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है, आपका नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि इस दौरान में बकरे का गोश्त जो है जी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उसमें बकरे के गोश्त में घिया, तोरी, शलजम, टींडे, कद्दू, लौकी वगैरह डालें, पतला शोरबा बनाएं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। भुने हुए गोश्त या तली हुई चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए, ऐसी अचार, चटनी और खटाई, और ख़ास तौर पर बेकरी की अशिया, ये और इन चीज़ों से आप परहेज़ कीजिएगा। चीनी, चिकनाई, ये जो है शुगर के मरीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह है। राइट, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ जो है वो रखना है, और परहेज़ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे मोहतरम अभी अच्छा, इससे पहले एक और साहब का फ़ोन था जो सर के दर्द के हवाले से बता रहे थे। इन्हें मैं ये कहूँगा कि ये भी अपना एक तो मैदे का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि सर दर्द जो होना है वो किसी मर्ज़ की अलामत है। बराह रास्त सर दर्द होना कोई बीमारी नहीं है। माइग्रेन भी, उसका भी ताल्लुक़ जो है अंदरूनी निज़ाम से है। तो लिहाजा आप वो बजाय पेन किलर अद्वियात खाने की बजाय आप प्रॉपर इसका मुझसे इलाज करवा लीजिएगा। बिल्कुल ठीक। जिससे आपका ये पेन किलर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि नाज़रीन को अवेयर करना मेरा फ़र्ज़ है। ऐसे ही मैं किसी तरीक़ा इलाज को ये नहीं कहता कि गलत है जी, बस ये है कि आप मुसलसल जो अद्वियात बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर की हदायत के बग़ैर, बाज़ अद्वियात ऐसी होती हैं कि डॉक्टर कहता है ये खाएं, आप वो अद्वियात दूसरे लोगों को भी सेल्फ, जिससे मेडिकेशन होती हैं कि मुझे इससे फ़ायदा हुआ, आप भी खा लीजिए, और क्या होता है कि वो नुकसान पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारी कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि बस जी ये आप खाइए और सारी ज़िंदगी खाते रहिए। ठीक है। ऐसे हालात में जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आप फौरी तौर पर हर्बल मेडिसिन पे आ जाएं, डॉक्टर को छोड़ दीजिए, हकीम के पास आइए, होम्योपैथिक तरीका इलाज इस्तेमाल कीजिए। मुतबादिल तरीका इलाज से जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आखिरी कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे। मनसरा से कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए हुजूर, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा सर जी, मेरा जो है पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। अच्छा, उम्र कितनी है खैर से? उम्र तकरीबन यही 33-25 साल। अच्छा, और इसके अलावा भी कोई शिकायत है? हाँ, उससे ज़्यादा सुस्ती होती है, हाथ पाँव फूल जाते हैं। ठीक है। वज़न ज़्यादा है इनका, तो उससे तो ये तमाम कैफियत पैदा होंगी। आप सुनिए, अभी जवाब देते हैं, टीवी के ऊपर आप जवाब सुनिए। बहुत एक तो वज़न का ज़्यादती जो है वो बहुत आदमी के लिए या ख़वातीन के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। उम्र को कम कर देते हैं, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, और इसी तरीके से जो है मसाइल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वक्त से पहले थक जाता है जी जी, उसे फिर कंसीव करने में भी बड़े प्रॉब्लम होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि बुढ़ापे की तरफ बड़ी जल्दी माइल होता है मोटा आदमी। हमारे पास अस्करी स्मार्ट है, ये आप मंगवाएं। अस्करी स्मार्ट जो है ये एक हफ्ते में 4 से 5 किलो वज़न कम करता है, मगर इसकी खसूसियत यह है कि ना तो ये कमज़ोर होने देता है बॉडी को, किसी किस्म की नकात नहीं होती, क्योंकि लोग कहते हैं इतनी तेज़ी से वज़न कम होने से जो है हमारी जिस्मानी कमज़ोरी तो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, और आपकी बॉडी शेपिंग भी करेगी ये दवा। ठीक है। और आपको आपकी ज़िंदगी में इजाफा करेगी, आप अपनी उम्र से 15 से 20 साल पीछे आप आ जाएंगे। इसको आप मंगवाइए, और हमारी जो अद्वियात हैं ये हम होम डिलीवरी करते हैं। ये जितनी हमारी प्रोडक्ट रखी हुई हैं ये हम खुद बनाते हैं, और ये मार्केटिंग नहीं करते, दुकानों पे नहीं मिलेंगी, हमसे बराह रास्त तलब करें। वो मरीज़ जो दूर दराज इलाकों में है, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, अपनी व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी रिपोर्ट्स भेजें। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जुमे के दिन ख़ुसूसन मैंने एक दिन रखा है कि वो उन लोगों के लिए जो, क्योंकि हमारी फ़ीस जो 1000 रुपये है, जिस पे हम मशीन पे चेकअप भी करते हैं, डिवाइस, जदीद डिवाइस पर पूरी बॉडी का चेकअप होता है, तो मैंने चेकअप फ्री रखा है जुमे के दिन। ठीक, तो फ्री चेकअप में जो लोग आना चाहते हैं जुमे के रोज़, वो अपना आके
4 से रात 10 बजे तक मैं अपने गुलिस्तान जौहर में बैठा हूँ। और आप जो मैं ये गुलिस्तान जौहर के मरीज़ों के लिए है, ठीक है, ये आपकी सहूलत। दूसरी बात ये है कि वो हजरात, मैं बहुत सारे मुझसे हेल्थ से मुतालिक जो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में से फारिग हुए हैं, तिबिया कॉलेज के खासूसन यूनिवर्सिटी के तिब के ताल्लुक़ रखने वाले, मुझसे रब्ता कर लें, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि वो मेरे पास से आकर ट्रेनिंग तरबियत लेना चाहते हैं। तो वो मुझसे रब्ता करके बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग लें, तरबियत लें, ताकि उन्हें तिब से मुतालिक जो हमारे तजर्बात हैं हम उन तक मुंतकिल कर सकें। बहुत अच्छी बात है। ये एक मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक पाकिस्तान में हर्बल यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से मैं हेल्थ एंड साइंसेस के हवाले से यूनिवर्सिटी का क़याम करना चाहता हूँ, अस्पताल बनाना चाहता हूँ। इस सिलसिले में भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो लोग ताउन करें, माउनत करें, ताकि मैं इसको कौम के लिए अपना जो कुछ मैंने हासिल किया है मैं दे के जाऊँ। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल करे और ये जो आपने ख्वाब देखा है इसको शर्मिंदा ताबीर भी करे, और जो मुखय्यर हजरात हैं ख़ास तौर पे जो लोग चाहते हैं कि तिब के हवाले से इसको प्रमोट करें, वो भी वक्त की ज़रूरत है कि आगे आएँ। लेकिन साहब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है और कोशिश यही होती है कि आपकी बीमारियों के हवाले से जब वो गुफ्तगू करें। आपके कीमती वक्त का सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमसे बात करते हैं। तो ये आज हमारा सेगमेंट था, हमने मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात की और पूरे पाकिस्तान से लोग जो वो कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह हम जारी रखेंगे आने वाले दिनों में भी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।